नमस्कार। आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ फैट में घुलनशील विटामिन टी श्रृंखला में। आज दो विटामिन पे हम चर्चा करेंगे, विटामिन ई और विटामिन के। और इसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने बालों को और त्वचा को स्वस्थ रख सकते हैं और हड्डियों को मजबूत बना सकते हैं, तो छोड़कर जाइएगा नहीं। और आज ये हमारा अंतिम है इस फैट में घुलनशील विटामिन के बारे में। इसके बाद हम आगे मिनरल के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप सभी लोगों को पुनः नमस्कार, और आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। और इस समय ठंड से भी लोगों को काफ़ी राहत मिल रही होगी। धूप निकल रहा है, तो काफ़ी समय आप लोग धूप में व्यतीत करिए, जिससे कि आपको विटामिन डी आसानी से मिल सके, क्योंकि गर्मी की धूप बर्दाश्त करना मुश्किल होता है। और जाड़े में तो दिन भर में कभी भी आप विटामिन डी का सेवन कर सकते हैं। चलिए आते हैं मुद्दे पर। अब बताते हैं हम आपको विटामिन ई के बारे में। ये शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट विटामिन ई एक फैट में घुलनशील विटामिन है तथा तेलों में पाए जाने वाला यह सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्वों में से एक है। अगर इसको विटामिन सी के साथ सेवन करते हैं तो ये सर्वाधिक लाभकारी होता है। शरीर में इसका संचय केवल 4 से 6 सप्ताह के लिए हो सकता है। इस अवधि के बाद इसका आहार में सेवन आवश्यक है। पीले तैली तरल टोकोफेरोल आसानी से उष्मा के संपर्क से नष्ट नहीं होते, बहुत तापमान में अस्थायी रहते हैं, लेकिन विटामिन ई की काफ़ी मात्रा खाद्य पदार्थों की प्रोसेसिंग, भंडारण, फ्रीजिंग तथा पैकेजिंग के दौरान नष्ट हो जाती है। विटामिन ई का कार्य। आप कोई भी क्रीम लगाते हैं जो भी शरीर पे, उसमें अगर विटामिन ई का कैप्सूल डाल दीजिए तो उससे जो है उस क्रीम का जो है फायदा आपको शरीर को ज़्यादा मिलता है। इससे आप समझ सकते हैं कि विटामिन ई हमारे स्किन के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य भी है फैट के दौरान बने फ्री रेडिकल से जो कोशिकाओं की झिल्लियों का बचाव करता है। यह बालों और त्वचा के रख रखाव के लिए लाभदायक है। अपने एंटीऑक्सीडेंट गुणों के कारण यह त्वचा के धब्बे और निशानों को कम करने व असमय बुढ़ापे से बचाव में मददगार है। किसी भी सर्जरी के बाद इसका पर्याप्त मात्रा में सेवन किया जाना चाहिए। विटामिन ई प्रजनन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ावा देता है, और यह शरीर में कोलेस्ट्रॉल के उत्पादन को बाधित करता है, हानिकारक कोलेस्ट्रॉल के स्तर को घटाता है और रक्त धमनियों में रुकावटों को कम करने में हमारी मदद करता है। इसके अलावा ये हृदय रोग, अस्थमा, आर्थराइटिस, डायबिटीज जैसे कई रोकथाम के लिए आवश्यक होता है। इसकी कमी के कारण आपके शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की क्षति हो सकती है, बालों में असमय सफेदी आ सकती है, बाल सुस्त हो सकते हैं, चमकहीन त्वचा और झुर्रियों की संभावना बढ़ जाती है। अधिक समय तक इसकी कमी से प्रजनन संबंधी विकार, गर्भपात, मृत बच्चे का जन्म, इम्यूनिटी में कमी व मसल्स की क्षति समस्याएं हो सकती हैं। इसकी कमी से दिल व फेफड़ों के रोग, स्ट्रोक व आर्थराइटिस जैसी कई गंभीर बीमारियां भी हो सकती हैं। स्रोत। ये व्हीट, जरमाइल व बादाम का तेल विटामिन ई से भरपूर होते हैं। यह नट्स, हरी पत्तेदार सब्जियों, एवोकाडो, मक्खन, साबुत अनाज, अंडे और मांस में भी होता है। इसकी आवश्यकता। WHO के द्वारा रिकमेंडेड पुरुषों को 10 मिलीग्राम, महिलाओं को 7.5 मिलीग्राम विटामिन ई रोज लेना चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट के रूप में दिल की बीमारियों के लिए 400 मिलीग्राम तक दैनिक विटामिन ई का सप्लीमेंटेशन रिकमेंडेड है। और त्वचा व बालों की समस्याओं में विटामिन ई से युक्त सौंदर्य प्रसाधनों का प्रयोग किया जाना चाहिए। अब आते हैं हम विटामिन के बारे में। यह भी फैट में घुलनशील, रक्तस्राव रोकने वाला विटामिन के कुछ ऐसे प्रोटीन के निर्माण के लिए जरूरी है जो शरीर में रक्त के थक्कों के बनने के लिए आवश्यक होते हैं। हमारे शरीर के लिए विटामिन के की आधी मात्रा शरीर में आंतरिक रूप से कई बैक्टीरिया की आपसी क्रियाओं द्वारा निर्मित होता है तथा आधी हमें आहार स्रोतों से लेना पड़ता है। यह पानी में बहुत कम घुलता है, रोशनी, गर्मी व हवा में अस्थायी रहता है, लेकिन एक्सरे, विकिरण, प्रदूषण व जमने वाली परिस्थितियों में यह विटामिन नष्ट हो जाता है। इसका कार्य।
विटामिन के सेवन विटामिन के का ही एक रूप है। यह कैल्शियम को अच्छे से बांध कर रखता है, जिससे हड्डियों का घनत्व व मजबूती बढ़ती है। और विटामिन के रक्त बनने की प्रक्रिया को तेज करता है और अत्यधिक रक्तस्राव को रोकता है। यह मासिक धर्म के दौरान महिलाओं में अत्यधिक रक्तस्राव को कम करने में भी मदद करता है और लीवर के समान कार्यों के लिए भी विटामिन के महत्वपूर्ण है। इसकी कमी होने पे आपके शरीर में जो है, इसकी कमी होती क्यों है, पहले ये समझ लेते हैं। विटामिन के की कमी के कारण इसका कम सेवन नहीं बल्कि अवशोषण की कमी होती है और इसकी वजह से आपकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। हड्डियों में दर्द, रक्त हत्ते के निर्माण में अधिक समय लगता है और शरीर में अत्यधिक रक्तस्राव आदि विटामिन के की कमी के लक्षण होते हैं। अब विटामिन के का स्रोत क्या है? पालक, पत्ता गोभी, हरी पत्तेदार सब्जियां, ब्रोकली, खमीरीकृत सोया उत्पाद व दही विटामिन के से भरपूर होते हैं और फल, अनाज, डेयरी उत्पाद और मांस में यह कम मात्रा में पाया जाता है। WHO के अनुसार रिकमेंडेड पुरुषों के लिए 65 माइक्रोग्राम प्रतिदिन व महिलाओं के लिए 55 माइक्रोग्राम प्रतिदिन सेवन आवश्यक है। और क्योंकि इसके अवशोषण की कमी होती है, इसलिए थोड़ा सा इसकी सेवन, इस जिन पदार्थों में यह मिलता है उसका सेवन आप लोग भरपूर करिए, तो जिससे कि कमी भी होगा अवशोषण में, तब भी आपका शरीर तो जो आवश्यक मात्रा है उसका मिल जाएगा। और साथ ही साथ आप सप्लीमेंट के रूप में भी इसको ले सकते हैं। तो इस तरह हमारी ये श्रृंखला समाप्त हुई। आप सभी लोगों को मैं पुनः बताता हूँ कि इस शरीर में पोषक तत्वों में जो PBMF है, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और फाइबर, ये चारों चीज़ों का सेवन अवश्य करिए। और धूप, हवा, पानी भी पर्याप्त मात्रा में शुद्ध लीजिए, क्योंकि हमारे शरीर में जो भी एनर्जी बनती है उसका 3 हिस्से में से 2 हिस्सा हमें भोजन के अलावा धूप, हवा, पानी से भी मिलता है। इसलिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। आप सभी लोग को मेरी शुभकामना, आप लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। आप सभी लोगों को नमस्कार, धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए। और अभी आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस ज़्यादा से ज़्यादा समय तक स्वस्थ रहने के लिए पौष्टिक आहारों का सेवन करें। और आप, इसलिए हमारी ये शुभकामना है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा PBMF का सेवन करें, प्रोटीन, मिनरल, विटामिन, फाइबर का सेवन करें, जिससे कि आप लोग स्वस्थ रह सकते, सुखी रहें। धन्यवाद, नमस्कार।